नमस्कार दोस्तों, एक बिग अपडेट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में दोबारा से कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया था। तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। अफोर्डेबल हाउसिंग पे तीन चार चीज़ें बताऊंगा गुड़गांव की। ये वर्ड मुंह से लोगों के निकलता नहीं अभी, क्योंकि एक बायगॉन एरा हो चुकी है ये। लेकिन अब पोजीशन पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो पहले एक प्रोजेक्ट के बारे में जो पोजीशन पे आया है उसके माध्यम से बाकी लोगों को भी गाइडेंस दूंगा। अब गाइडेंस उन लोगों को ज़्यादा है जिनने ले रखा है, क्योंकि जिनने नहीं ले रखा उनके पास अब कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है। वो रीसेल में ही ले सकते हैं और पोजीशन के एक साल बाद ही रजिस्ट्री हो सकती है और उसी के हिसाब से ले सकते हैं। अब जिनको पोजीशन आया है एक प्रोडक्ट का ROF अमलतस सेक्टर 92 में 1 BHK 3 BHK हैं। 1 BHK कुछ ये लोग बोल रहे हैं बेच दो, लीगली आप बेच नहीं सकते, कुछ पता नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी और ये सब के चक्करों में कुछ बोलते हैं। 38 लाख कुछ रेट निकाला हुआ है 1 BHK का, जो आया 12-13 लाख का था। भाई साहब नहीं बेचना है आपको, अलाउड ही नहीं है, रूल नहीं है, सही चीज नहीं है। एक साल बाद बेचो, 50 लाख का बिकेगा। 50 लाख का, हाँ 50 का, तो 38 का तो बिक रहा है ना। तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे बिक रहा है, गोलमोल टाइप काम होता है, उस पर आप मत बेचो। इट इज नॉट अलाउड बाय द रूल्स एज सच, इट्स नॉट करेक्ट थिंग टू डू, इट इज नॉट लीगल ऑल्सो। तो वाई आर यू डूइंग, इतने डेस्परेशन क्यों है? 12 लाख की जर्नी में 38 लाख की जर्नी के स्वाद ले लिए, तो मैं 38 से 50 के लेने के बोल रहा हूँ। हर महीने रखने पे लाख रुपया आपको मिलेगा, तो दिक्कत क्या है यार? प्रॉब्लम क्या है? 1 लाख रुपया मिलेगा और रेंट पे चढ़ाओगे तो 1 BHK का 18-19-20 हजार रेंट है, फुली फर्निश्ड का। टीवी फ्रिज एसी लगा तो 1-1.5 लाख रुपए का। और वही रेशियो पे 3 BHK जाएगा, 3 BHK 1 करोड़ क्रॉस करेगा एक साल। सब कहीं नोट कर लो ये। जिसको भी अफोर्डेबल हाउसिंग में अलॉटमेंट हो रहा है, पोजेशन हो रहा है, एक साल तक बेच नहीं सकता। आप बेच ही नहीं सकते तो शांति से एक साल तो बैठो। फिर एक साल में लोगों का पोजीशन होगा, वुडवर्क कराएंगे, लोग खुद रहने आएंगे, जिनने रहना है, जिनने किराए पे चढ़ाना है किराए पे चढ़ाएंगे। धीरे धीरे रौनक आएगी। पोजीशन होने से एक साल तक बेच नहीं सकते और एक साल तक वैसे रौनक आएगी। फिर उसके रेट उस चीज के बढ़ेंगे। तो दब रखो, ये वाली इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा करेंगी। बिकॉज गुड़गांव में देर इज अ वैक्यूम ऑफ 80 to 1.5 CR में कुछ नहीं है, 80 लाख से 1.5 CR में कुछ नहीं है। जो पहले दीनदयाल आई थी, फ्लोर्स आए थे इन रेटों पे 80 लाख 90 लाख, ये वो 1.5 करोड़ का आंकड़ा छू चुके हैं या क्रॉस कर चुके हैं या क्रॉस कर जाएंगे। तो ये वैक्यूम है। फिर वो 1.5 से वो छोटे छोटे 2 BHK जो हैं दीनदयाल वाले, वो अलग अलग बिल्डर्स के अलग अलग सेक्टर्स में हैं। उनको कभी चाहोगे तो मैं कवर कर दूंगा, अगर वो लेके बैठे हो तो उनको भी लेके बैठे रहना। पर ये वाला वैक्यूम होगा तो ये जर्नी होगी। अब इसमें कई की अफोर्डेबल हाउसिंग तो भाई साहब 90-90 मीटर रोड में लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे बेटर लोकेशन पे। किस्मत है उस टाइम पे प्लॉट मिल गया, उन लोगों ने बना दिया। एक टाइम था जब मार्केट उतना हॉट नहीं था, 2013 14 15 में, जब बिल्डरों ने प्लॉट खरीदे थे 2013 14 15 में। फिर 16 17 18 में कभी लॉन्च हुए थे और फिर उनका पोजीशन अभी आ रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग भी बनने में मिनिमम 6 7 8 साल लेती है, लेगी। जो ये जिनने कोविड देखा है वो वाली सारी 7 8 साल, ठीक है। 2019 वाली 20 वाली आएंगी पोजीशन पे। जैसे और भी सोसाइटीज आ रही हैं, जैसे MRG अल्टीमस अभी आने वाली है। उसके बाद होम परीना का नंबर लगेगा, OC आ चुका है, अल्टीमस का आ चुका है। यहाँ के भी प्राइसिंग बहुत ऊपर और अच्छी जाएगी। परीना में पोजीशन के बाद एक 2 BHK 1 CR का होगा, पोजीशन के एक साल बाद। क्योंकि मैं पोजीशन के रेट बोल नहीं रहा, क्योंकि पोजीशन पे आप बेच नहीं सकते, ये आप लोगों को सबको जानकारी दे रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने ली वो बहुत ही लोग स्वीट स्पॉट में हैं। क्या अब किसी को इस रेट पे खरीदनी चाहिए और आगे बढ़ेगा? तो आंसर है यस। अपने आने वाले मार्केट में आज भी अगले 3 साल के लिए रिटर्न सबसे बेस्ट इसी में दिख रहा है, क्योंकि रीजन ये है जनता के पास चॉइस नहीं है। तो अगर कहीं पे 85 90 लाख 92 लाख में अगर मामला मिल जाता है किसी को, तो भाई ले लो, क्योंकि उसने भी 1.3 CR तक जाना है अगले 3 से 4 साल में। तो डेफिनेटली मतलब 10 11 12%, देखो 10 11 12% रियल एस्टेट में आज के जो मार्केट और हाल हैं, जो भी इकोनॉमी कंट्री वर्ल्ड सबके हाल हैं, बहुत अच्छा रिटर्न है। महीने का अगर आपको 0.8% to 1% रिटर्न मिल जाए, एवरेज बता रहा हूँ, 0.8 to 1%, इट इज ह्यूमंगस एंड गुड रिटर्न। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जो वेट कर रहे हैं कि गुड़गांव में कुछ आएगी, तो अब वहां पे रिटायरमेंट होम पॉलिसी के तहत 2-2 3-3 एकड़ में अब कुछ और आ सकता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग क्यों लाएगा बिल्डर?
गवर्नमेंट हो सकता है रेट बढ़ा दे अफोर्डेबल हाउसिंग के 500 1000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन गुड़गांव में कहीं कुछ आ रहा है या कहीं किसी और शहर में आ रहा है। कहीं मर्जी आए, आपको लेनी है, लोग पूछते रहते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग का एक सिंपल सा आंसर है, आपको समझ में आती है तो आप ले लो। बहुत ही अननोन बिल्डर है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर जरूर रहेगा, मैं मना नहीं कर रहा अगर बिल्डर का नाम ही नहीं पता। पर अगर कोई ठीक ठाक सा बिल्डर है जिसने कई लॉन्चेस कर रखे हैं, कुछ पोजीशन दे रखे हैं, तो बहुत अच्छा है। जो रेडी टू मूव इन वाली है उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है, उसको में आप ले सकते हैं। अब 1 करोड़ में लोग वो चीजें लेंगे गुड़गांव में जो 25 लाख में कई लोगों ने नहीं ली, ये कह के कि यहाँ तो कार पार्किंग नहीं है। 25 लाख रुपए की चीज लेने वाला नॉर्मली कार पार्किंग पे दुखी कम होता है, अब 1 करोड़ पे लेने वाला दुखी होगा। तो फिजिकल मैं लोगों को बताऊंगा, बहुत जगह है गाड़ी पार्क करने की। आई विल अगेन रिपीट, हुड्डा सेक्टरों में जहाँ स्टिल्टें नहीं बनी, जो कि 70-75% जगह स्टिल्ट्स नहीं बनी है, तो वहां गाड़ियां कैसे खड़ी होती हैं? सारी दिल्ली में गाड़ियां कैसे खड़ी होती हैं? तो यहाँ भी ऐसी गाड़ी खड़ी होगी। और क्या, लोग लोग ना बहुत वो, तो क्या वहाँ बहुत जगह है। जो जो अफोर्डेबल हाउसिंग में आ गए सब देखो गाड़ी तो सब धो रहे हैं। मोटरसाइकिल की पार्किंग मिलती है आप लोगों को, टू व्हीलर की कार पार्किंग, टू व्हीलर की पार्किंग मिलती है। कई अफोर्डेबल में बिल्डर ने कार पार्किंग भी बेची है, ऑफिशियली गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, कुछ परसेंटेज करके पैसे लेके उन लोगों ने बेची है, उसकी कोई लिमिट थी। मेरे ख्याल 1 लाख 20 1 25 की मिल जानी चाहिए थी, वो कैसे बिकी मिली वो आप लोगों को स्टोरियां पता है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग अगर आपने है, आपके पास है किसी भी सेक्टर में, आपको पकड़ के रखनी है, उसको बेचना नहीं है, बहुत बढ़िया कैश फ्लो है, क्योंकि उससे सस्ता गुड़गांव में कभी कुछ होगा नहीं। तो वो कभी भी गुड़गांव में कोई आदमी लीगल जगह रहना चाहता है, बिजली पानी जहाँ ठीक है, सीवरेज ठीक है, जहाँ लोन है, रजिस्ट्री है, प्रॉपर्टी ठीक है, तो ये एंटिटी सबसे सस्ती है। इससे नीचे कुछ नहीं है। इससे नीचे अर्बन विलेजेस में कुछ मिलेगा, गाँव में। और गांव में तो फिर वो बाकी चीजों के इश्यूज होंगे, है ना। तो गांव में तो कोई जाके अर्बन विलेजेस में लेगा नहीं। तो ये एक ऐसी चीज है कि सबसे लोअर लैडर वाली है। जिन जिन ने खरीदी है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, कौन कौन से प्रोजेक्टों में ली है वो लिखो, और उनकी क्या स्टेटस है वो मैं बता दूंगा। भले आपकी 24 मीटर रोड पे थी, कहीं 60 मीटर पे थी, कहीं किस्मत अच्छी थी तो 90 मीटर रोड पे थी, उनमें रेट्स के वेरिएशन जरूर होंगे, क्योंकि लोकेलिटी और कैसे बनकर आई है। तो रेट के वेरिएशन जो मैंने बताए जरूर होंगे, 10 से 20 लाख रुपए तक के होंगे। लेकिन आपके प्राइस पॉइंट से मल्टी बैगर रिटर्न है, किसी को 4 गुना रिटर्न है, किसी को 4.5 गुना रिटर्न है, तो उतना 10% का फर्क रहेगा। 4 to 4.5 रिटर्न पे आपका मामला सेटल होगा जिसने भी खरीदी है आपके पोजीशन के 1 साल बाद। कई प्रोजेक्ट्स हैं अफोर्डेबल में, जो जैसे ट्रेन चलती है ना, 10 घंटे की देरी, इतने घंटे की देरी अनाउंसमेंट होती है, सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं देरी से। उसके रीजन भी बताता हूँ। माइवन कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, ये एक बिल्डर ने 4 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं, वो वही शटरिंग बार बार सबके यूज करता है, इसलिए डिले है, बस और कोई रीजन नहीं है। नियत कोई ऐसी नहीं है, सबके बन जाएंगे, सबके बन रहे हैं। अभी तक मुझे कोई इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि वो बनेगा नहीं। अभी तक तो जो भी बिल्डर अभी तक आए हैं, जहां भी बन रहा है, तो उसकी आप शांति रख लें। पावर ऑफ अटॉर्नी पे कृपया करके मत बेचें। वो जितने भी ब्रोकर डीलर भाई हैं, भाई वेट कर लो 1 साल शांति से। आप लोग को भी पता है मैं बात तो सही कह रहा हूँ, ठीक है। क्यों पचड़े में किसी को डाला और क्यों खुद डले। वो अब एक एक टाइम आएगा, सबके साल साल भर होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये 2-3 के पोजीशन आए, इनका 1 साल का टाइम हो जाएगा, फिर 4 महीने में कोई पोजीशन आ जाएगा, 6 में आ जाएगा, पोजीशन में आएंगे, तो ये साइकिल बन जाएगा आपका। उसी में काम करो ना, साफ सुथरे में। वो सन सिटी वाले 76 वाला बेचो ना, सिग्नेचर के जो पोजीशन हो रखे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के उनको बेचो। आर ओ फालियाज 102 है, बढ़िया है, उसको बेचो, ठीक है। जो पोजीशन हो चुके हैं, सन सिटी वाला है, वो टुलिप लेमन है, उसको बेचो। बहुत अफोर्डेबल के पोजीशन हो रखे हैं, आपको पता है। बहुत मतलब काम करने लायक है, मतलब काम 12 13 15 प्रोजेक्ट्स के पोजीशन हो गए। और हर साल हर क्वार्टर में मेरे हिसाब से 3 अफोर्डेबल के पोजीशन होते जाएंगे मार्केट में। और मार्केट में इसमें रीसेल का काम शुरू हो जाएगा बहुत तगड़ा। पर मैं अभी भी दर्शकों को बताऊंगा, प्लीज कच्चे लालच में मत फंसे। ये पावर ऑफ अटॉर्नी गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। वो किस किस को पकड़ा दे आपको पता नहीं, फिर ये खतरा वाला काम है। 1 साल में बैठ के सीधी अपनी रजिस्ट्री ही कराएं तो बेटर है। नहीं पर फिर वो रेट बढ़ जाएगा। हाँ, तो रेट बढ़ जाएगा तो फिर वो जो बेचने वाला है उसको नहीं पता रेट बढ़ जाएगा, फिर वो बेच क्यों रहा है। मैंने एग्जाम्पल के तहत बता दिया कि इतना रेट बढ़ जाएगा।
जो पावर ऑफ अटॉर्नी पे बेच रहे हैं आज और जो रजिस्ट्री पे बेचेंगे, मिनिमम 20 से 25% का डिफरेंस है प्राइस में। कौन ऐसा आदमी है जो बेचकर आज 20 से 25% रिटर्न किसी भी एसेट क्लास में कमा सकता है? तो वेट क्यों नहीं कर रहा? नहीं गुरुजी, उसके तो कोई मजबूरी होगी। ऐसी मजबूरी कैसे है? प्रोजेक्ट 4 साल में बनना था, 6 साल 6.5 साल में बन के मिला है, तो अब 1 साल रखने में मजबूरी कैसे आ गई जब 6.5 साल मजबूरी नहीं थी? तो ये आप जो खरीदने वाला है वो सोच लेना, उसी के लिए सब आप मैं बोल के दे रहा हूँ कि डोंट बाय ऑन दिस अगेन। एंड मेरा काम बताना होता है। मैंने धोलेरा का बहुत दिनों से पहले बताया था, बड़े वीडियोस बनते थे, बनने बंद हो गए। मिल गई ना शांति, 2700 करोड़ का स्कैम निकल गया, निकल गया पूरा, मैंने बताया था, आप लोगों ने भी वीडियो देखा था। बाकी आगे लोग आके ट्रोल, मैं सिर्फ मेरा काम यहाँ पर मॉरलिस्टिक ग्राउंड पे आके सोशलिस्ट बनकर आपकी वोट बैंक की राजनीति करके एमपी एमएलए बनने का एम नहीं है मेरा कि वाह भाई करो। मेरा यहाँ उतना ही ज्ञान बांटने का है जितना समझदार आदमी समझ ले, जो समझना चाहता है इशारों में। मैं यहाँ कोई नाम लेकर या किसी को वो करके, वो मेरा बिल्कुल एम रहता ही नहीं है कि मेरे को मेरी आप वाहवाही करो। नहीं, मैं ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं। आराम से समझदार को इशारा काफी है। धोलेरा का जब स्कैम आया तो आइडियली स्पीकिंग तो मुझे आके वीडियो बना के ताता तीना करना चाहिए था, बट वो मैं कहा छोड़ यार, जिसका हो गया। अब जिसने नहीं लिया, बहुत लोगों ने कहा कि बचा लिया जी आपने, वो जाना ही नहीं ना उन गली। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये हो रही है कि प्राइसेस बाकी चीजों के इतने बढ़ गए हैं कि मेरा टिकट साइज ये है, इसमें कुछ गंद आ जाए, इसमें कुछ गलत जगह में फंस जाऊं, वहां लेने को तैयार हूं, मत लो। ये सेम टेंडेंसी आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी में लेने की होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग जिसका 1 साल नहीं हुआ, वेट कर लो, साफ सुथरी चीज ले लो। लोन मिलेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई लोन नहीं मिलता, आपको पता है, ठीक है? तो हर चीज का तसल्ली बख्श तरह से काम करो आप, ठीक है? ये एडवाइस है। रेंट्स बड़े डिसेंट आएंगे इनके, जितनों को भी अफोर्डेबल हाउसिंग का हो रहा है, ट्राई टू मेक इट फुली फर्निश्ड। जो लोग करते हैं उसमें 1 1.5 2 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा आता है, पर रेंट अच्छा मिलता है, रेंट पे अच्छा चढ़ता है। ढंग के लोगों को चढ़ाओ, जल्दी में ऐसे ही मत चढ़ाओ। एक प्रोफाइल देख के चढ़ाना शुरू करो। एक उस पर भी अलग से आप वीडियो बन चाहेंगे तो बताना। बहुत जो हैं अभी आजकल काम करते हैं प्रॉपर्टी का, बहुत अच्छी तरह करने लगे हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह देखते हैं वो, और आस्क अ पर्सनल हुज प्रोफेशनल, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर ही आप चढ़ाओ कि बंदा है कौन। हर आदमी का पता चल जाता है क्या हरकतें कर रहा है। सोशल मीडिया का ब्लूप्रिंट बहुत लोगों के पास है। तो जो लिंक्डइन पे हैं, ठीक ठाक नौकरी कर रहे हैं, पता चल रहा है कि कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हिस्ट्री है, उन्हीं लोगों को सोच समझ के किराए पे चढ़ाओ। 1 2 महीना लेट भी चढ़ाए, किराए पे चढ़ जाए, इज बेटर। एक सोसाइटी में जैसे ये आर ऑफ अमलता साई, एक ढंग के जेंट्री को डालो, तभी रेंट और अच्छे बढ़ेंगे। इज ऑल्सो द मैसेज। ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम लोग। और किस सेगमेंट पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग को बेचने का नहीं, बिल्कुल नहीं बेचने का। क्यों? क्योंकि इसको बेच के गुड़गांव में तो कुछ नहीं खरीद सकते, फिर गुड़गांव में कुछ नहीं खरीद सकते। और हरियाणा के बाकी जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, अगर आप स्टोरी मिस कर चुके हैं हरियाणा गुड़गांव की रियल एस्टेट की, और 3 4 5 CR का आपका बजट नहीं है और आप छोटे शहर में रहते हैं, प्लीज बी लुकआउट ऑन ए गुड रीसेल डील इन अफोर्डेबल हाउसिंग। क्योंकि इसके प्राइजेस अब और भी बढ़ते देख रहा हूं मैं, रीसेल में जो पोजीशन पे आ रहे हैं उसके बावजूद भी बढ़ते देख रहा हूं। बिकॉज यहाँ पर 1.5 करोड़ तक कोई कंपटीशन है ही नहीं, इसने वहीं जाके सेटल होना है। इट इज समथिंग लाइक कि ये एक स्लीपर क्लास की टिकट है और AC 3 की टिकट वहां से स्टार्ट होती है। तो ये इतना आपके पास लीवे है रेट्स बढ़ने का अगले 4 साल में, और बहुत ज्यादा डिमांड आएगी, बहुत ज्यादा रेंटल्स आएंगे। बहुत पीजी करके जो चला रहे थे गुड़गांव में, उनके लिए थोड़ी बैड न्यूज ये है कि उसको साफ सुथरा करके अब नॉर्मल फैमिली को चढ़ाओ। पीजी सिस्टम विल नाउ कोलैप्स इन, मैं ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे, मैं खुद ही क्रैश और कोलैप्स के अगेंस्ट रहता हूँ। चलो कोलैप्स नहीं करने देंगे, आपका गलत वर्ड यूज किया, माफी मांगूंगा। कोलैप्स नहीं, पर करेक्शन आएगी कि पीजी जो चला रहे थे, क्योंकि अब वो 1 BHK में जाना पसंद करेंगे। पीजी में बहुत बहुत रूल रेगुलेशन का हिसाब होता है, कमरा शेयर कर रहे हो, चाबी अलग से नहीं है, परिवार का कोई आदमी नहीं आ सकता, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो लें। इसमें हाल ही में गुड़गांव मास्टर क्लास कंडक्ट करी है मैंने, 1.5 घंटे की, शानदार। चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो उसको दे सकते हैं, वो पेड वॉल के पीछे पड़िए, बहुत बढ़िया तरह से अच्छी चीज़ें समझाई हैं। कृपया करके चैनल की मेंबरशिप लें। अपडेट्स,
वेबिनार्स, लर्निंग्स मिलती हैं। और डायरेक्ट कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक ऑनगोइंग प्रोग्राम रहता है हमेशा, उसकी 14 रिकॉर्डिंग है एंड 2 लाइव क्लासेस हर महीने होती हैं। उसका नाम है, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, रैंप, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम। तो दिए हुए नंबर पे जो व्हाट्सएप पे मिलेगा आपको, उस पर रैंप व्हाट्सएप कर सकते हैं उसमें एनरोल करने के लिए, तो उस पर कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। एंड उसके टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा, जो भी रियल एस्टेट में लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, जो कि सभी होंगे क्योंकि कहीं सिखाया नहीं जाता, बहुत बढ़िया तरह से उसमें सिखाया गया है। तो एनरोल इन दैट प्रोग्राम, एंड लाइव क्लासेस फिर महीने की तो आप अटेंड कर ही पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।